हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू एक्सरसाइज 4.3 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 80 पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। हमें यहाँ पे जो फिगर दिया है उसमें से एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हो, ये देखो DAB, ए हमारा एक एंगल हो गया। ABC, बी हमारा एक एंगल हो गया। BCD, सी हमारा एक एंगल हो गया। और CDA, ये भी हमारा एक एंगल हो गया। तो आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंगल A और DAB, एंगल DAB, ए को हमें सेंटर में रखना है। सेकंड है एंगल B, और इसको क्या लिख सकते हैं, ABC, एंगल ABC। थर्ड है एंगल C, BCD। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, DCB, सी को हमें सेंटर में रखना है। अब है एंगल D, तो उसको हम लिख सकते हैं CDA, CDA। आया समझ में? तो ये 4 हो गए हमारे एंगल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ए पार्ट है, इन इंटीरियर ऑफ DOE। DOE इतना पोर्शन हमें देखना है। तो DOE के इंटीरियर पार्ट में क्या है, तो ये देखो पॉइंट ए। क्या होगा हमारा आंसर, पॉइंट ए पॉइंट है वो हमारे इंटीरियर पार्ट में है। आपको इतना ही पोर्शन देखना है बस, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं। बी है, लेकिन BEOD के ऊपर है, अंदर के पार्ट में नहीं है। बी पार्ट है, इन एक्सटीरियर ऑफ EOF। EOF इतना ही पोर्शन आपको देखना है। EOF, उसके एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट है, तो आप इतना पोर्शन देख लो, उसके बाहर जितने भी पॉइंट है वो लिखने हैं आपको। यहाँ पे देखो एक पॉइंट C है, दूसरा पॉइंट A भी उसके बाहर है, तो हम लिखेंगे A, और पॉइंट D भी उसके बाहर है। तो C, A और D ये इसके बाहर के पॉइंट है, तो ये हो जाएंगे उसके एक्सटीरियर पॉइंट। सी पार्ट है, ऑन EOF, ऑन EOF, तो EOF के ऊपर के पॉइंट हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो F, फिर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा E। अभी एक और पॉइंट है जो इसके ऊपर है, वो है B। तो ये 4 पॉइंट है वो इसके ऊपर के पॉइंट है। आया समझ में? एग्जाम में आपको ऐसी कोई सी भी फिगर दे सकते हैं। इंटीरियर मतलब जो अंदर का पार्ट है, एक्सटीरियर यानी जो बाहर का पार्ट है, और ऑन आया तो इसके ऊपर का पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स सच दैट 1 पॉइंट इन कॉमन। ऐसे 2 एंगल बनाना है और उसमें एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक रे बना ली। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं और एक एंगल बन जाएगा। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ AOB। तो ये बन गया हमारा एक एंगल। अभी यहाँ पे मैं एक दूसरी रे बना लेती हूँ और इसको नाम देती हूँ D। ये भी 2 एंगल बन रहे हैं, BOA, BOD, लेकिन BO 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, एक और रे बना लेनी है और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं C। ये देखो अब AOB एंड COD, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ओनली A। AOB एंड ACOD, इन दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है जो है O पॉइंट।
आया समझ में? तो इसी तरह से आपको 2 एंगल भी मिल गए और एक कॉमन पॉइंट भी मिल गया। नेक्स्ट बी पार्ट है 2 पॉइंट इन कॉमन। ऐसी फिगर बनानी है जिसमें 2 पॉइंट कॉमन हो। एक हमने ये बना लिया, इसको नाम देते हैं AOB, और दूसरी फिगर ये बना ली, इसको नाम देते हैं C। यहाँ पे देखो AOB एक एंगल बन गया, BOC हमारा एक एंगल बन गया। इन दोनों में देखें तो 2 पॉइंट कॉमन है, एक OB कॉमन है और दूसरा BB कॉमन है। तो 2 एंगल भी मिल गए और 2 पॉइंट भी मिल गए। C पार्ट है 3 पॉइंट इन कॉमन। 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए, तो फिगर बना लेते हैं AOB और C। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं D। तो यहाँ पे देखो 2 एंगल भी बन गए और 1 2 3 OD और B, ये 3 पॉइंट इस एंगल में भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। तो ये मिल गए हमें 3 पॉइंट इन कॉमन। आया समझ में? अब देखते हैं 4 पॉइंट इन कॉमन। तो इसी तरह से बना लेते हैं फिगर। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट भी मिल गए हमें, 2 एंगल भी मिल गए। यहाँ पे नाम लिख लो ABC। 1 और 2 तो कॉमन ही है। एक पॉइंट और लेते हैं C और एक पॉइंट और लेते हैं Q ले लेते हैं और P ले लेते हैं। यहाँ पे देखो OPQ और B, ये इस एंगल पे भी है और इस एंगल पे भी है, तो दोनों में कॉमन पॉइंट है। तो हमारे OPQ एंड B क्या है? कॉमन पॉइंट है। तो हमें मिल गए 4 कॉमन पॉइंट। अब 1 रे कॉमन बनानी है, तो आप एक ही फिगर से सारे पॉइंट्स कर सकते हो। यहाँ पे हमने ले लिया AOB और C। देखो AOB एंगल बना और BOC एंगल बना। दोनों में कॉमन रे कौन सी है? OB। ये दोनों में कॉमन रे है। ओके, तो OB हमारी 1 रे है जो दोनों फिगर में कॉमन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो चारों हमने सॉल्व किया है वो सारे सेम फिगर से भी हम लोग बना सकते हैं। ओके, इसमें एक एरो हमें ज़्यादा एक रे बनानी पड़ेगी ताकि 2 पॉइंट कॉमन ना आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 पॉइंट इन कॉमन चाहिए था, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा रे बना ली है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमने हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाय।